हेलो, मेरा नाम डॉक्टर कुंवर अफ्सेकार है और मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे हार्ट फेलियर के बारे में। हार्ट फेलियर ये सुनते ही बहुत सारे लोग डर जाते हैं, चिंता उनके दिमाग में आने लगती है, वो चिंताजनक हो जाते हैं। बहुत बार इसे हार्ट का कैंसर भी कहा जाता है। तो आज हम बात करेंगे हार्ट फेलियर के बारे में कि जिनको हार्ट फेलियर हो जाता है उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और वो कैसे अपना ख्याल रख सके। बे, बेसिकली हार्ट फेलियर दो तरीके से होता है। एक में पंपिंग कैपेसिटी नॉर्मल होती है और एक में पंपिंग कैपेसिटी कम होती है। तो अब हम कैसे ख्याल रखें? सबसे पहले आपको जो भी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब है, आपके डॉक्टर्स ने जो भी दवाइयाँ आपको प्रिस्क्राइब की है, उसे स्किप ना करें, उसे रेगुलर खाएं। दवाइयाँ स्किप करने के दो मुख्य रीजन होते हैं। मैंने जो अपनी प्रैक्टिस में खासकर पाया, एक कि आपको अच्छा फील होने लगता है, आप सोचते हैं हम ठीक हो गए हैं और आप दवाई छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है, दवाई रेगुलर खानी है। दूसरा, दवाइयाँ महंगी है, उसके नंबर्स ज़्यादा हैं, इसलिए आप नहीं खा पा रहे। तो इस केस में आप अपने डॉक्टर से मिले और उनसे बात करें। ठीक है, ये कोई शर्म वाली बात नहीं है। बहुत बार अल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जो सस्ते होते हैं, या फिर दूसरी दवाइयाँ दी जा सकती है जो कम दाम में मिलते हैं और आप उसको रेगुलर खा सकते हैं। तीसरी बात, बहुत सा बार आपको दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जिस कारण भी आप दवाई छोड़ देते हैं और साइड इफ़ेक्ट का प्रॉब्लम भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है। तो इस केस में भी आप अपने डॉक्टर से बात करें। अगर कोई दवाई से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप बात करें, ऐसा नहीं कि उसे खाते रहें। और इस केस में आपके डॉक्टर आपको दूसरी दवाई देंगे या फिर उसी दवाई का डोज कम करने के बाद ये साइड इफ़ेक्ट का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है और आप अपने आप को सही ट्रीटमेंट के साथ कंटिन्यू कर रख सकते हैं। ठीक है, अगला है आप क्या महसूस करते हैं, ये जरूर अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। हार्ट फेलियर के क्या साइंस होते हैं ये आपको समझना चाहिए, आपको जानना चाहिए कि हम किस साइंस को पहचानें कि कब हमें क्या एक्शन लेना है और कब अपने डॉक्टर से बात करनी है या कब फिर इमरजेंसी बुलाना है। तो तीन चार बातें इसमें आपको ख्याल रखने की जरूरत है। एक तो है कि आपका सांस लेना। पहला, चेंजेस इन ब्रीदिंग पैटर्न। आपके सांस लेने के तरीके में क्या बदलाव हो रहे हैं? सांस बहुत तेज हो रहा है, सोने से सांस फूल रहा है, थोड़ा सा भी चलने से सांस फूल रहा है, बैठने से ठीक लग रहा है, या फिर मुड़ने से सांस फूल रहा है। अगर ऐसी कोई भी सांस की बात हो रही है और आपके अपने डॉक्टर से बात हो सकती है थ्रू टेलीफोन, मोबाइल, कैसे भी तो बात करें, नहीं बात हो सकती है तो मिलें। दूसरी बात है आपका वजन का बढ़ना। अगर हो सके तो अपना वजन डेली करें और उसे नोट करें कि वजन डेली कितना बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर एक दिन में आपका वजन 1 kg से ज़्यादा बढ़ रहा है या एक सप्ताह में 2 kg से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इस केसेस में अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें, उनसे बात करें। तीसरा है पैरों का सूजन होना। अगर आपके पैरों में सूजन हो रहा है, पहले नहीं था अब नहीं आ रही है, या पहले से सूजन था अब बढ़ रही है, इस केस में भी आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। और चौथा है आपके डे टू डे एक्टिविटी, यानी कि रोजमर्रा के कार्य में आपको क्या बदलाव महसूस हो रहे हैं। पहले आप जो उस काम को बहुत आराम से कर लेते थे, अब उसी काम को करने में उतनी ही देर में तकलीफ हो रही है। और ये रिसेंट चेंज हुआ, यानी कि पिछले सप्ताह आप ठीक थे या पिछले 15 दिन, महीना दिन में आप ठीक थे और अभी आपको तकलीफ हो रही है। तो ऐसे में आप उसको इस केस में आप अपने डॉक्टर से बात करें। दूसरा, अगली बात, कब आपको अपने डॉक्टर से तुरंत मिलना है या इमरजेंसी की कब जरूरत होगी, यानी सीक हेल्प कह सकते हैं इसको। अगर आपका सांस बहुत तेजी से बढ़ रहा हो या फिर आपको सांस इतना बढ़ गया हो कि आपको आराम ही नहीं रहा हो, सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा हो, तो तुरंत इमरजेंसी में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक है। जिस अगली बात इसमें, अगर आपको छाती में दर्द हो रहा हो और वो दर्द खास करके 15 मिनट से ज़्यादा रह रहा हो, और अगर आपके डॉक्टर ने सॉर्बिटेट, नाइट्रोग्लिसरीन जैसी कोई दवाइयाँ दी हो, आप उसको लिए हो, उसके बाद भी दर्द रह रहा हो या लेने के बाद थोड़ा आराम हुआ फिर दोबारा से दर्द शुरू हो गया, तो इस केस में भी अपने डॉक्टर से तुरंत मिले। ये कंडीशन इमरजेंसी है। या फिर आपको चक्कर आ रहा हो या फिर आप गिर गए हो, फेंटिंग, सिनकोप जैसे कहते हैं, आंखों के आगे अंधेरा हो रहा हो, तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। या फिर आपको खांसी बहुत तेज हो रही हो, या पहले नहीं थी अब हो रही हो, पहले थी अब ज़्यादा हो गई, और खास करके खांसी में, बलगम में अगर थोड़ी बहुत खून आ रही है, एकदम थोड़ा भी खून आ रहा हो तो इम्पोर्टेंस है, या फिर झाग आ रहा हो, फ्रॉथी स्पूटम उसे कहते हैं, तो इस केस में भी अपने डॉक्टर से तुरंत मिलें। अगला बात है, अगर आपका हार्ट बीट बहुत तेज चल रहा हो, बहुत फास्ट हो या इरेगुलर हो रहा हो, तो इस केस में भी अपने डॉक्टर से तुरंत मिले, उनसे बात करें। और फाइनली हम बात करेंगे डाइट और लाइफस्टाइल के बारे में।
ये बहुत ही ज़रूरी है, खास करके जब हम इंडियन कंटेक्स्ट की बात करते हैं तो डाइट पे लोग काफ़ी निर्भर हैं। तो हार्ट फेलियर को मरीज को सॉल्ट एंड वाटर का रिस्ट्रिक्शन करना होता है। नमक और पानी कम चाहिए होता है। उन लोगों को लगभग सभी मरीज को डायुरेटिक यानी कि पेशाब बढ़ाने वाली दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती है। उसे लें, ज़रूर से लें, और ज़रूरत पड़ने पर एसओएस भी लें। अपने डॉक्टर से बात करें कि अगर ज़रूरत पड़ने पे कब ले सकते हैं, कितना डोज ले सकते हैं। जहाँ तक हो सके स्मोकिंग, अल्कोहल को बंद करें। अगर एक बार में नहीं बंद होता तो कम करें, फिर धीरे-धीरे बंद कर दें। और फाइनली रेगुलर एक्सरसाइज करें। इससे आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी हद तक मेंटेन कर पाएंगे। थैंक यू।